नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। और हर संडे की तरह आज भी आपके लिए लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर शो की एक और नई क्लास, जिसमें हम पूरे हफ्ते के मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम सिलेक्टेड एकदम फिल्टर्ड करंट अफेयर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है। बस हफ्ते में एक दिन यानी कि संडे को दी करंट अफेयर शो की इस क्लास को फॉलो कर लीजिएगा, नोट्स वगैरह बना लीजिएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर के एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा पर्पस केवल पढ़ना नहीं है, हमारा पर्पस है समझना। एक बार आपने पढ़ लिया, फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर का बन जाओ, आप उसे गलत करके नहीं आओगे, ये मेरी गारंटी है। आज की इस क्लास का भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा, तो भाई पूरी क्लास को अच्छे से अटेंड करिएगा और नोट्स वगैरह जरूर बनाते हुए चलिएगा। और हाँ गाइस, आज इस वीडियो में हम केवल एक हफ्ते के करंट अफेयर्स कवर नहीं करेंगे, बल्कि पिछले 2 हफ्ते के करंट अफेयर्स कवर करेंगे, यानी कि लगभग 24 मई से लेकर के और 7 जून 2026 तक के सभी करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। और हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाइलाइटेड हैंडरिटन नोट्स नहीं पढ़े हैं, तो तुरंत इनको अभी फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया है। अगर कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ क्लियर करना चाहते हो ना, जनरल अवेयरनेस के चित्रे उड़ाना चाहते हो, तो भाई इन हैंडरिटन नोट्स को आज ही डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब जीएस के अंदर स्पेशली गर्दा उड़ाना है हर एक एग्जाम में। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, इसे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टी20 फॉर्मेट टीम का नया कप्तान श्रेयस अय्यर को बनाया गया है। तो भाई ये खबर अब तक आपको पता चल ही गई होगी कि भाई इंडिया क्रिकेट टीम की जो टी20 क्रिकेट टीम है, उसका जो नया कप्तान अब चुना जा चुका है वो है श्रेयस अय्यर। ठीक है, जिनको निक नेम सरपंच जी कह के बुलाते हैं। ठीक है, तो भाई श्रेयस अय्यर जो है वो इंडिया क्रिकेट टीम के नए कप्तान बन चुके हैं, और केवल टी20 फॉर्मेट के कप्तान बने हैं, यानी कि ओडीआई फॉर्मेट जो है अब भी उसके कप्तान शुभमन गिल ही हैं। आप सभी को पता है, भारत की जो टी20 क्रिकेट की सीरीज है वो शुरू होने वाली है, जिसमें से आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज सबसे पहले शुरू होगी। तो आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे के लिए टीम का चयन भी हो चुका है, और साथ ही एशिया कप जो होगा उसकी भी टीम का चयन हो चुका है। तो भाई अब जो परमानेंट टी20 के फॉर्मेट के हमारे कप्तान बन चुके हैं श्रेयस अय्यर। अगर हम वाइस कैप्टन की बात करें तो वो कौन है, वाइस कैप्टन कौन है, तिलक वर्मा। तो कैप्टन है श्रेयस अय्यर और वाइस कैप्टन है तिलक वर्मा। तो श्रेयस अय्यर ने किसकी जगह लिया है, तो श्रेयस अय्यर ने जगह ली है सूर्य कुमार यादव की। पिछले 2-3 सालों से टी20 के जो कप्तान थे वो सूर्य कुमार यादव थे, जिन्होंने 2026 में टी20 वर्ल्ड कप में भारत को जीत दिलाई, एशिया कप में भारत को यहाँ पर मतलब जीत दिलाई थी। ठीक है, लेकिन अब फाइनली जो नए कप्तान चुने गए हैं, ये चुने गए हैं श्रेयस अय्यर, क्योंकि सूर्य कुमार यादव का कुछ टाइम से जो फॉर्म है वो अच्छी नहीं थी। ये चीज कहते हुए जो सिलेक्टर्स है उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है, टीम मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया है। समझ गए। तो अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको इसका सही आंसर लगा के आना है, और क्वेश्चन बनेगा ही यार भाई, गारंटीडली। नेक्स्ट है, विराट कोहली आईपीएल इतिहास के सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए। तो भाई विराट कोहली ने हाल ही में एक बड़ा कीर्तिमान हासिल कर लिया है। आईपीएल इतिहास के ये इकलौते ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने अब तक आईपीएल में सबसे ज्यादा कमाई किया है। जब से आईपीएल शुरू हुआ था, इन्होंने तब से लेकर के अब तक टोटल 230 करोड़ रुपए की कमाई केवल आईपीएल में ही कर लिया है। कितनी, 230 करोड़ रुपए की कमाई आईपीएल में करी है विराट कोहली ने। ठीक है, अगर हम टॉप 3 खिलाड़ियों की बात करें आईपीएल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले, तो नंबर 1 पर तो विराट कोहली आते हैं। नंबर 2 पर जो आते हैं वो मुंबई इंडियन के दिग्गज क्रिकेटर यानी कि प्लेयर रोहित शर्मा आते हैं, जिन्होंने अब तक आईपीएल से 227 करोड़ रुपए की कमाई करी है। और तीसरे नंबर पर आते हैं सीएसके के एमएस धोनी, जिन्होंने 200 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। हालांकि एमएस धोनी तो अब काफी टाइम से अनकैप्ड खेल रहे हैं आईपीएल, इस वजह से इनकी कमाई में थोड़ी सी रुकावट देखने को मिली है। तो हाल ही में ये जो खबर साझा करी है कि विराट कोहली आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, ये जो रिपोर्ट जारी करी है वो फैनेटिक स्पोर्ट और हुरुन जो इंडिया है, ठीक है, प्रकाशित, इसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। टूर्नामेंट के 2008 से शुरू होने के बाद से उन्होंने अपनी सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट से कुल 230 करोड़ रुपए कमाए हैं। 2025 से पहले से आरसीबी ने विराट कोहली को रिटेन किया है लगभग 23 करोड़ रुपए की धनराशि से, लगातार रिटेन कर रही है। तो काफी वैल्यूएबल प्लेयर है विराट कोहली आईपीएल में।
हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार और डीएसपी स्तर की नौकरी की घोषणा करी। तो सबसे पहला अगर ये क्वेश्चन बन जाए पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको पता होना चाहिए शुवेंदु अधिकारी है। तो जैसे ही उन्होंने अपना पद संभाला तो एक के बाद एक बड़ी घोषणा करनी उन्होंने शुरू कर दी, जिसमें से एक बड़ी घोषणा यह है कि अगर पश्चिम बंगाल का कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण पदक लेकर आता है तो उनको 8 करोड़ रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा और डीएसपी स्तर की नौकरी उनको यहां पर दे दी जाएगी। ठीक है, इतना ही नहीं, जो एशियाई गेम है या फिर कॉमनवेल्थ में भी अगर कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक ला रहा है उनके लिए भी जो मिलने वाली धनराशि है या फिर इनाम है उसमें भी इजाफा करा है पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो राज्य के जो खेल मंत्री है निशीथ परमाणिक द्वारा घोषित इस नई व्यापक खेल प्रोत्साहन नीति के तहत अन्य पदक विजेताओं और प्रतियोगिताओं के लिए भी पुरस्कार राशि में भारी वृद्धि करी गई है। अब देख लो, अगर कोई ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल जीतता है तो उसको क्या मिलेगा। अगर कोई स्वर्ण पदक जीतता है ओलंपिक या फिर पैरा ओलंपिक में तो उनको 8 करोड़ रुपए और डीएसपी स्तर की नौकरी। अगर कोई रजत पदक जीतता है यानी कि सिल्वर मेडल लेकर आता है ओलंपिक में या फिर पैरा ओलंपिक में तो उनको 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। कांस्य पदक जीतने वाले को 4 करोड़ रुपए मिलेंगे। एशियाई खेल में अगर कोई स्वर्ण पदक ला रहा है तो उसको 5 करोड़ रुपए, रजत पदक ला रहा है तो 4 करोड़ रुपए, कांस्य पदक ला रहा है 2 करोड़ रुपए। ठीक है, वहीं पर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के लिए 2 करोड़ रुपए, रजत पदक के लिए 1.5 करोड़ रुपए, कांस्य के लिए 1 करोड़ रुपए। राष्ट्रमंडल खेल यानी कि जो कॉमनवेल्थ होते हैं उनमें स्वर्ण पदक के लिए 1.5 करोड़ रुपए, रजत पदक के लिए 75 लाख और कांस्य पदक के लिए 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए, ठीक है, या फिर जो युवा हैं जो स्पोर्ट में रुचि दिखाते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए ये कदम उठा है, ये फैसला लिया है पश्चिम बंगाल सरकार ने, जो कि काफी बढ़िया है। पश्चिम बंगाल सरकार यहाँ पर खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रही है, जो कि करना चाहिए। अगला है ताइवानी लेखक यांग शुआंग जी और अनुवादक लिन किंग को ताइवान ट्रेवलोग किताब के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया। तो अगर कभी भी ये क्वेश्चन पूछ ले कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी तो आंख बंद करके 2005 लगाकर आ जाइएगा, आपका आंसर सही होगा। तो हाल ही में ताइवानी लेखक जिसका नाम है यांग शुआंग जी, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, साथ ही इनकी अनुवादक जो है लिन किंग, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इन दोनों को कंबाइंड रूप से, ठीक है, ताइवान ट्रेवलोग किताब के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है। और गाइस ये पहला मौका है जब मंदारिन चीनी भाषा में लिखी गई किसी पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला हो। पुरस्कार में लगभग 60 लाख रुपए दिए जाते हैं, धनराशि दी जाती है। पुरस्कार राशि लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से आधा आधा बांटी जाती है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में जानकारी ले लो। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के रूप में हुई थी। ठीक है, यह अंग्रेजी में अनुवादित और यूके तथा आयरलैंड में प्रकाशित उत्कृष्ट उपन्यास, लॉन्ग फॉर्म फिक्शन या लघु कहानी संग्रहों को सम्मानित किया जाता है। भारतीय विजेता कौन है? हाल ही में कौन सी ऐसे लेखक है जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है? देखिए, गीतांजलि श्री, जिनको टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अनुवादक की अगर हम बात करें, डेजी रॉकवेल थी जिन्होंने इसका अनुवाद किया था। भानु मुश्ताक हार्ट लैम्प 2025 में इनको भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी जो अनुवादक थी वो दीपा भस्ती थी। ठीक है, याद रहेगा। अगला, हरियाणा सरकार ने पारंपरिक लेबर चौक की निर्भरता खत्म करने के लिए किस राज्य में, किस को तो छोड़ दो आप, चलो, किस राज्य में श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया? ठीक है, एक तरीके से क्वेश्चन हो गया, हालांकि इसका यहीं पर आ गया आंसर। देखो मैंने क्या बनाया, मतलब हरियाणा सरकार ने पारंपरिक लेबर चौक की निर्भरता खत्म करने के लिए किस राज्य है, हालांकि इसमें ही आ गया ये। तो पता चल गया होगा आपको किस राज्य ने शुरुआत करी है, हरियाणा सरकार ने करी है। तो हाल ही में भाई हरियाणा सरकार ने जो लेबर चौक है ना, जिसके ऊपर जो हमारे मजदूर भाई हैं, लेबर है, वो निर्भर रहते हैं, लेबर चौक पर रहते हैं ताकि उनको कुछ काम मिल सके। डेली उन्हें लेबर चौक पर जाना पड़ता है, निर्भर पड़ता है। ठीक है, तो लेबर चौक की जो निर्भरता है उसको खत्म करने के लिए हरियाणा सरकार ने श्रम मित्र एक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, बहुत ही बड़ा कदम है और एक टाइम में 2022 में ये आइडिया मेरे दिमाग में भी आया था, क्योंकि हमारे शहर में भी एक अच्छा खासा बहुत बड़ा लेबर चौक है। ठीक है,
तो भाई इस ऐप का जो शुभारंभ किया है हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने किया है। डिजिटल लेबर चौक रहेगा ये, ठीक है। श्रमिकों को अब काम की तलाश में चौकों पर खड़े होकर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता है। अब जो भाई कुछ ऐसे फ्रीलांसर लेबर होते हैं जिनके पास परमानेंट कोई काम नहीं होता, उनको डेली लेबर चौक पर खड़ा होना पड़ता है। अगर किसी को कोई काम होता है तो वो लेबर को वहीं से ही हायर करता है, फिर अगले दिन उस लेबर को, उस मजदूर को वहां पर खड़ा होना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं, कई बार ऐसा भी होता है किसी मजदूर को काम नहीं मिलता, कोई हायर नहीं करता, कई घंटे वो इंतजार करता है, लेकिन फिर उसको ऐसे अपने घर जाना पड़ता है, उस दिन उसे काम नहीं मिलता। लेकिन अब इस चीज को खत्म करने के लिए एक ऑनलाइन ऐप बना दी गई है जिसको डिजिटल लेबर चौक भी कहा गया है, और इस ऐप का नाम क्या रखा गया, श्रम मित्र कहा गया है। अगर किसी मतलब इस ऐप के ऊपर जो लेबर होंगी, जो मजदूर होंगे, वो खुद को रजिस्टर कर लेंगे। अगर किसी को भी लेबर की आवश्यकता है तो ऐप खोलेगा, ठीक है, उस मजदूर का स्किल देखेगा,